सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 20 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, उन भोगों के कामना के द्वारा जिन मनुष्यों का ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 7 के श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को बहुत ही गहरा रहस्य बता रहे हैं। श्री भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो मनुष्य मन की कामना के लिए जीवन जीते हैं, अर्थात वो अपने मन के गुलाम बने हुए सदैव मन की कामना पूर्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और मन की तृष्णा को पूरा करने की चाह में जन्म जन्मांतर से लगे हैं। वो मन की कामना तो पूरी नहीं कर पाते, मगर कामना पूर्ति कर्म के कारण वो परमात्मा के रजस और तमस गुण के माया के अधीन हो जाते हैं। और ये गुण जो है, ये मनुष्य के अंदर लोभ स्वार्थ तृष्णा बढ़ाते हैं और मनुष्य के अंदर अज्ञान बढ़ाते हैं। तो मनुष्य इन माया के गुणों के अधीन होकर अज्ञानी बन जाता है और वो अनेकों संसारिक धारणाएं धारण करके परमात्मा की भक्ति छोड़ के परमात्मा के देवताओं की भक्ति करता है और उनसे परमात्मा को मांगने के बजाय, अपना आत्मा का कल्याण मांगने के बजाय संसार के सुख मांगता रहता है और उन सुखों को भोगता है और भोग के ये सब कुछ इसे संसार में छोड़कर नए जन्म में चला जाता है। इस प्रकार ऐसा मनुष्य जन्म मरण चक्र में भटकता हुआ 1,84,000 चक्र में भ्रमण करता है और ईश्वर मिलन से हमें सदैव चूकता रहता है। तो भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं। देखिए, भगवान ने यहाँ पे जिज्ञासु भक्त के विषय में बता दिया कि जिज्ञासु भक्त तो अध्याय 7 के 19 में बताया कि बहुत से जन्मों की साधना के बाद तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। मगर जो आर्त और अर्थार्थी भक्त थे, जो संसार की कामना भगवान से चाहते थे, ऐसे मनुष्य जो भगवान से ज़्यादा, ईश्वर से ज़्यादा महत्व उनके संसार के सुखों को देते हैं, उनको भगवान की माया भटका देती है। भगवान कहते हैं उनका ज्ञान हर लिया जाता है। वो ये सत्य नहीं समझ पाते कि ये संसार के जो सुख हैं ये तो भोग कर खत्म होने वाले हैं। वो उन सुखों को एकत्र करने की चाह में भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं मैं स्वयं उनसे दूर हो जाता हूँ। वो मेरे स्वरूप को नहीं भज पाते, वो मेरे स्वरूप देवी देवताओं को भजते हैं और उनसे मुझे मांगने की बजाय ये संसार जो भोग कर खत्म होने वाले सुख हैं वो मांगते हैं और उन भोगों में फंसकर लोभ तृष्णा पंच विकार में फंस जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और ये पंच विकार उस मनुष्य को जन्म दर जन्म नीचे गिराते हुए एक जन्म में पशु की योनि में गिरा देते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान के कहने का अर्थ यह है कि सदैव कामना रहित भक्ति करो, सदैव कामना रहित कर्म करो। कर्म का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार मैं मन से ईश्वर से जुड़ा रहूं और इस संसार से ईश्वर के इस संसार की सेवा करूं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी में हमारा कल्याण छिपा है। जब तक हम इस निष्काम भाव में जीवन में नहीं आएंगे, फल की इच्छा से जन्म कर्म करते रहेंगे, हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूटने वाला और हम जन्म मरण चक्र में फंसे सदैव यूं ही भटकते रहेंगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।